नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे शो में दूरदर्शन की बात अलविया सिद्दीकी के साथ। अगला स्टेशन उद्योग भवन है। अगला स्टेशन उद्योग भवन है। मेट्रो में सफर करने वाला शायद ही ऐसा कोई शख्स है जो इस आवाज से परिचित ना हो। दिल्ली मेट्रो आज दिल्ली वालों के लिए लाइफलाइन बन गई है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि सफर के दौरान मेट्रो में होने वाली अनाउंसमेंट के जरिए जो निर्देश यात्रियों को दिए जाते हैं, आखिर वह आवाज किसकी है? ज्यादातर लोगों का मानना है कि मेट्रो में होने वाली अनाउंसमेंट के पीछे कंप्यूटर वॉइस है, लेकिन इसके पीछे कोई कंप्यूटर वॉइस नहीं बल्कि दो बेहतरीन आवाजें हैं। हिंदी भाषा में होने वाली अनाउंसमेंट शम्मी नारंग करते हैं और वहीं इंग्लिश में होने वाली घोषणा रीनी खन्ना करती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका हमसफर शम्मी नारंग। हमसफर इसलिए कहा क्योंकि कई वर्षों से आप मेट्रो में मेरी आवाज के साथ यात्रा कर रहे हैं। शम्मी का जन्म दिल्ली में ही हुआ और वो यहीं बड़े भी हुए। दिल्ली में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के 3rd ईयर में उनके कॉलेज में ऑडिटोरियम बन रहा था। इस दौरान वहां ऑडियो सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा था और माइक टेस्टिंग के लिए किसी की जरूरत थी। इसके लिए सीढ़ियों पर खड़े होकर एक अमेरिकी व्यक्ति ऑडियो टैग्स आदि इंस्टॉल कर रहा था। उसने माइक टेस्टिंग के लिए कहा, जिसके बाद नारंग ने बोलना शुरू किया। यूं ही मजे लेने के लिए उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू किया और कुछ भी बोलने लगे, चूंकि उस अमेरिकन को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब वह व्यक्ति नीचे आया तो उसने शम्मी की आवाज की बहुत तारीफ की और बताया कि वह वॉइस ऑफ अमेरिका से है। इसके बाद उसने बताया कि वह USIS यानी कि यूनाइटेड स्टेट इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए काम करता है और दिल्ली में काम कर रहा है। साथ ही उसने शम्मी को स्टूडियो आने का न्योता भी दिया। इस व्यक्ति का नाम था मिस्टर फ्लैनिंगन। कर्जन स्थित रोड में मौजूद इस स्टूडियो में जब शम्मी पहुंचे तो उन्हें 2 पैराग्राफ पढ़ने को कहा गया। उन्होंने इसे पढ़ा और कंट्रोल रूम से बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी आवाज से सब बहुत प्रभावित हुए हैं। उनकी इस रिकॉर्डिंग को अमेरिका में ब्रॉडकास्ट करने का फैसला भी लिया गया। यहाँ से उनकी वॉइस जर्नी शुरू हो चुकी थी। इसके लिए उन्हें 100 रुपये भी दिए गए थे। ये बात थी साल 1977 की। इस दौरान वह कॉलेज और रिकॉर्डिंग दोनों साथ साथ करने लगे। इसी वक्त उन्होंने कई सारे कमर्शियल में भी अपनी आवाजें दी। The international favorite, Baba. Rare and unforgettable elegance. There is a certain magic about Raymond. इसके बाद साल 1982 में उन्होंने दूरदर्शन न्यूज बतौर रीडर ज्वाइन किया। यहाँ वह इंदिरा गांधी के विदेश लौटने के ब्यौरे जैसी बड़ी चीजों को पढ़ा करते थे। शम्मी नारंग की आवाज का प्रभाव इस बात से पता चलता है कि उन्हें दूरदर्शन में 10,000 लोगों के बीच से चुना गया था। इतनी उपलब्धियों के बावजूद वो मेट्रो को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। शम्मी कहते हैं कि मेट्रो ने उनकी आवाज को अमर कर दिया, जिसे उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी और गर्व भी महसूस करेंगी कि आप सबने मेरी आवाज को अमर कर दिया। तो आज वो इस न्यूज हिंदी की सीरीज दूरदर्शन की बात अलविया सिद्दीकी के साथ का विषय थे शम्मी नारंग जी। हम फिर से एक नई आवाज के साथ लौटेंगे। अगर आप भी किसी आवाज के सफर की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।